खबरनामे के आगाज में आपको बताएं कि पंजाब हुकूमत ने सियासत के लिए अखलाकियात भुला दी। पंजाब के अवाम को जाहिल करार देकर उन्हें बेवकूफ़ बनाने का मंसूबा तैयार किया गया। ये सब कुछ डेंगू से मुतालिक इजलास के मीटिंग मिनट्स में सामने आया जो समा ने हासिल कर लिए हैं। दानियाल उमर हमारे साथ मौजूद हैं। दानियाल, बताइएगा कि अपने ही अवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए इजलास में मजीद क्या क्या प्लानिंग्स की गई? देखिए, यकीनन अपनी ही अवाम को बेवकूफ़ बनाने का ये प्लान है जो कि किया गया है डेंगू इजलास के अंदर। ये जो फॉगिंग स्प्रे होती है, जो धुआं मार स्प्रे होता है, जिसे लोग अक्सर देख के ये समझते हैं कि इससे डेंगू मर जाता है, हकीकत ऐसी नहीं है। हकीकत में डेंगू जो है वो इससे मरता नहीं है और बहुत ज़्यादा जो दूसरे अफराद हैं जो कि मुख्तलिफ़ बीमारियों में मुब्तला होते हैं, वो मुख्तलिफ़ बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। ये सारा कुछ लिखा गया है इन मीटिंग मिनट्स के अंदर कि सिर्फ़ और सिर्फ डेंगू स्प्रे इसलिए किया जाए क्योंकि पंजाब के जो ज़्यादातर अफराद हैं वो जाहिल हैं और उनको पता नहीं है कि ये डेंगू स्प्रे का फ़ायदा होगा या नहीं होगा, लेकिन पंजाब हुकूमत को इसका सियासी फ़ायदा ज़रूर होगा। तो इसलिए शहरियों को, पंजाब की आवाम को मुतमईन करने के लिए मुख्तलिफ़ जगह पर डेंगू स्प्रे किए जाएँ। इस ही मीटिंग मिनट्स के अंदर, इसी इजलास के अंदर ये चीज़ भी डिस्कस की गई है कि ये जो डेंगू स्प्रे है ये जानलेवा साबित हो सकता है, इसलिए एक दिन छोड़कर एक दिन किया जाए ताकि लोग भी मुतमईन होते रहें। पंजाब की जो आवाम है, जिसे यहाँ पर जो डेंगू के इजलास हैं पंजाब हुकूमत के लोग हैं जो कि समझते हैं कि वो जाहिल हैं, तो उनको मज़ीद बेवकूफ़ बनाया जाए और बेवकूफ़ बना के स्प्रे करते रहा जाए ताकि ये लगे कि पंजाब हुकूमत बहुत ज़्यादा काम कर रही है। इतनी गैर संजीदगी है कि रोज़ाना की बुनियाद पर पंजाब में जो केसेस हैं उनकी तादाद में इजाफा हो रहा है। आज भी 401 केसेस वो रिपोर्ट हुए हैं जो कि टेस्ट हुए हैं केसेस, और कई ऐसे केसेस हैं जो कि रिपोर्ट ही नहीं हो रहे। इतनी बुरी तरह से पंजाब के अंदर डेंगू फैला हुआ है और पंजाब हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम नजर आती है डेंगू को काबू करने के लिए, मगर सिर्फ और सिर्फ जोर है तो अपनी सियासी पॉइंट स्कोरिंग के ऊपर, सिर्फ और सिर्फ लोगों को ये दिखाने के लिए कि हम जो है वो काम कर रहे हैं और एक ऑप्टिक्स क्रिएट किया जाए, सिर्फ और सिर्फ लोगों की आंखों के अंदर धूल जो धोकी जाए इस डेंगू स्प्रे करके कि बहुत ज़्यादा जो है वो पंजाब हुकूमत काम कर रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी वुज़रा हैं, सेहत के ख़ास तौर पे वुज़रा हैं, कई बार ऐसा हुआ है कि यास्मीन राशिद तो खुद लाहौरियों को जो है वो जाहिल कहती रही हैं और ये उस चीज़ की अक्कास है ये मीटिंग। तो दानियाल, आपसे ये भी जानना चाहेंगे तो ये स्प्रे मुहिम कब से शुरू होने जा रही है? फिर ये स्प्रे मुहिम शुरू करने के लिए जो पंजाब हुकूमत है, महकमा सेहत पंजाब है, उन्होंने तमाम डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटीज़ को अहकामात जारी कर दिए गए हैं और अहकामात जारी होने के बाद अब मुख्तलिफ़ मुकामात के ऊपर जो है वो इस स्प्रे मुहिम का आगाज़ भी कर दिया गया है। इन्हीं मीटिंग मिनट्स के मुताबिक कि जिन लोगों को अस्थमा का इशू है, जिन लोगों को कोविड का इशू है, मुख्तलिफ़ लोग जो कि कोमॉर्बिडिटीज़ में मुब्तला होते हैं, उनकी जान को बहुत ज़्यादा ख़तरा हो सकता है। मच्छर भी इससे मरेगा नहीं। अगर हम बाहर स्प्रे करेंगे तो मच्छर जो है वो अंदर की तरफ चला जाएगा और ज़्यादा जो है वो केसेस रिपोर्ट हो सकते हैं इस फॉगिंग की वजह से। लेकिन चूँकि उनका ये ख्याल है कि पब्लिक इज़ मोस्टली इलिटरेट, पंजाब की आवाम बहुत ज़्यादा जाहिल है एंड फॉगिंग एड्स इन पब्लिक सेटिस्फेक्शन, इसीलिए उनको जो है वो मुतमईन किया जा सकता है, हम उनको बेवकूफ़ बना सकते हैं और ये नज़र आ सकता है, एक ऑप्टिक्स क्रिएट किया जा सकता है कि दानियाल इस हवाले से बड़ा तफसीलन आप हमें आगाह कर रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं साबिक वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज प्रोफेसर जावेद अकरम साहब, उनसे भी ज़रा बात कर लेते हैं। जावेद साहब, बहुत शुक्रिया समा को वक्त देने के लिए। जिस तरह से हमारे रिपोर्टर बता रहे हैं, यकीनी तौर पर आपने सुना भी होगा, जानना ये चाहेंगे, ये बताइएगा कि आपकी नॉलेज क्या कहती है, ये जो स्प्रे है इंसानी ज़िंदगियों के लिए ये कितना ख़तरनाक है? बहुत शुक्रिया जी। देखें, कोई भी दवाई जो है अगर उसका गलत इस्तेमाल होगा और बेजा इस्तेमाल होगा तो वो ज़ाहिर इंसानी ज़िंदगियों के लिए ख़तरनाक हो सकता है। लेकिन हमने देखना ये होता है हार्म वर्सेस बेनिफिट रेशो, कि हार्म का चांस कितना है और बेनिफिट का चांस कितना है। नो डाउट कि हमारे जो मॉस्किटोज हैं, एडीज इजिप्शियन, जो रिस्पॉन्सिबल हैं वेक्टर है इसका डेंगू का, वो रेजिस्टेंट काफ़ी हद तक हो चुका है। 50% से ज़्यादा उसके जो हैं मॉस्किटोज वो रेजिस्टेंट हैं इंसेक्टिसाइड से। लेकिन मेरा अर्ज ये होगी कि और भी बहुत मेथड हैं वेक्टर कंट्रोल की। जो दुनिया में सबसे बेहतर मेथड है वो है सोर्स कंट्रोल, कि आप जॉर्ड वगैरह ये चीज़ों को जल्द अज जल्द भर दें। अगर आप नहीं भर सकते
कहीं वाटर बॉडीज को, तो कम से कम उनमें आप बायोलॉजिकल कंट्रोल कर सकते हैं। फिश डाल सकते हैं, गप्पी फिश, जो कि बहुत इफेक्टिव है और जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और बेनिफिट उसका बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उसकी लार्विसाइडिंग एक्टिविटी बहुत अच्छी है। तो वो हमारी फिशरीज वाले इजीली प्रोवाइड करते भी रहे और फिर प्रोवाइड कर सकते हैं। प्रोविंशियल गवर्नमेंट को चाहिए कि ये फ्लडेड एरियाज में, वाटर बॉडीज में गप्पी फिश को ऐड कर दें, तो वो बहुत हद तक लार्विसाइडिंग कर सकेगी। सही, ठीक है। जावेद अकरम साहब, आप हमारे साथ ही मौजूद हैं। जिस तरह से आप इस हवाले से बात भी कर रहे हैं, यकीनी तौर पे आपको बहुत नॉलेज भी है। मैं ये जानना चाहूँगी कि जिस तरह से ये आपने अभी कुछ ज़राए बताए हैं, कुछ सोर्सेज बताए हैं कि इस तरह से काम किया जा सकता है, लेकिन ये जो तरीक़े हैं ये तो बहुत देर पा नहीं होते हैं, क्योंकि बारिशें होती हैं, उसके बाद हमने देखा है स्टैगनेंट वाटर होता है, तो ये सारा तो फिर इस तरह चलता रहेगा। इसका लॉन्ग टर्म हल तो यही है ना जी कि जो जौहर हैं इनको खुश किया जाए। हम बतौर मुसलमान 95% अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं। हम कहते हैं सवाई मुसलमान है, घर के अंदर बाहर, स्कूल के अंदर बाहर और कॉलेजेस, हॉस्पिटल से, इन जगहों के क्लीनलीनेस अगर होगी तो हम किसी फ्रिज के नीचे ट्रे में पानी नहीं इकट्ठा होने देंगे। ऊपर जो वाटर टैंक्स हैं उनको ढकने लगे होंगे, जो ऊपर कबाड़ खाने बने होते हैं छतों पे वो नहीं बने, टायरों पर तलक हो, तो इससे ही बहुत हद तक 90% बेहतरी आ जाएगी। ठीक है, इस हवाले से आप हमारे साथ ही मौजूद थे और बता रहे थे कि क्या मज़ीद तरीक़ेकार हो सकता है, किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है जो डेंगू का लार्वा है उसको। अपने नाज़रीन को एक मरतबा फिर से बता दें कि पंजाब हुकूमत ने सियासत के लिए तमाम अखलाकियात भुला दी हैं। डेंगू इजलास में पंजाब के अवाम को जाहिल करार दिया गया है, जबकि इजलास में पंजाब के अवाम को बेवकूफ़ बनाने का मनसूबा भी रखा गया।